पहली दोनों क्लास में हमने जो है कॉन्सेप्ट पढ़ा था। फिर उसके बाद जो पिछला वीडियो था जिसमें मैंने आपको जो है कुछ क्वेश्चन पांचों अलग प्रकार के जो पैटर्न है, जो हमने पहले दोनों वीडियो में जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके आधार पर मैंने आपको क्वेश्चन कराया था। अब आपको जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो इस प्रकार के आते हैं कि एक साल का आपको जो है एक दिन का आपको एक डेट का आपको एक दिन दे देगा, और अगले साल का आपको जो है उसी महीने का नहीं देता, उसके 2 महीने 1 महीने बाद वाले महीने का आपको पूछता है। उसी प्रकार आपको जो है ये जो अगला क्वेश्चन है इसमें आपको सपोज करें कि 4 फरवरी 2021 का दे दिया दिन, और आपसे जो है पिछले के पिछले साल वाले उसका पूछता है। ठीक है, उसी के आधार पर ये कॉन्सेप्ट है। प्रैक्टिकली आपको जो है मोबाइल में जो कैलेंडर है उससे समझाऊंगा। पहले आप कॉन्सेप्ट समझिएगा, फिर आप देखिएगा कि आपके लिए जो कैलकुलेशन है वो कितना आसान हो जाता है। उससे पहले देखिए, यहाँ पर आपको पता है कि जनवरी से लेके जो दिसंबर तक आपके 12 महीने होते हैं, जिसमें आपके जो 31 वाले महीने ये होते हैं और 30 वाले जो महीने होते हैं वो ये होते हैं। फरवरी को अभी थोड़ा सा भूल जाइए। 31 वाले महीने ये होते हैं और 30 वाले महीने ये होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से आप जो समझिएगा, ये जो मैं कॉन्सेप्ट जो समझा रहा हूँ, ठीक है, आपको ये दिख रहा है जनवरी 2021 और 1 जनवरी को क्या है, फ्राइडे है। ठीक है, 1 जनवरी को आपका जो है वो फ्राइडे है। कहाँ गया, ये रहा, 1 जनवरी 2021 को आपका फ्राइडे है। अब मैं समझा रहा हूँ कि अगर आप 1 जनवरी, आपको पता है कि जनवरी आपका 31 का महीना है, यानी कि जनवरी में आपके 31 डेज होते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि 1 फरवरी को कौन सा दिन होगा। आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि 1 जनवरी को अगर फ्राइडे है तो 1 फरवरी को उसी साल में कौन सा दिन होगा। तो जब 31 का महीना रहता है, और यहाँ पे आपको जो है फ्राइडे दिया हुआ है, यहाँ पर आपको जो है फ्राइडे दिया हुआ है, तो आप ये देखिए यहाँ फ्राइडे दिया है, तो अगले महीने का जो 1 तारीख रहेगा, अगर 31 का महीना है तो आप 2 दिन के बाद वाला दिन होता है। ये आप याद रखिएगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बोरिंग है, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने में ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत मदद करता है। ठीक है, तो अगर फ्राइडे है, फ्राइडे दिख रहा है, तो यानी कि 2 दिन बाद सैटरडे और संडे को आप भूल जाइए, तो आपका मंडे होगा। 1 फरवरी को आपका मंडे होगा। ये देखिए, 1 फरवरी को मंडे हुआ। ठीक है, अब आपको पता है कि फरवरी में, अब समझते जाइएगा, यहीं से कॉन्सेप्ट जो है मैं आगे आगे रेगुलर करते जाऊंगा। अब 1 फरवरी पर आए, ठीक है, अब 2 दिन जो है बीच में आपने स्किप कर दिया। अब 1 फरवरी को मंडे है। अब आपको पता है कि फरवरी जो है हमारा केवल 28 दिन का होता है। ठीक है, तो आपका जो 1 मार्च को भी क्या रहेगा, 1 मार्च को भी आपका जो रहेगा वो मंडे ही रहेगा, 4 सप्ताह बाद। ठीक है, ये देखिए 1 मार्च को भी आपका मंडे। ठीक है, अब आपको पता है फिर से वही मार्च आपका 31 का, मार्च में आपके 31 डेज होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर 1 मार्च को यहाँ पे आपको दिख रहा है मंडे, तो फिर 2 दिन आप आगे चले जाइए। 2 दिन आगे चल गए, ट्यूसडे को छोड़ दिया, वेडनेसडे को छोड़ दिया, तो 1 अप्रैल को क्या हो गया, 1 अप्रैल को हो जाएगा आपका थर्सडे। तो देखिए, अब ये देखिए 1 अप्रैल को थर्सडे। ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ में आई। यानी कि अगर आपका 31 का महीना है तो उससे अगर आप अगला उसी वाला डेट को, अगले वाले महीने को आप देखते कि कौन सा दिन था, तो आप उस दिन, कि अगर समझिए कि फ्राइडे है, तो आप 2 दिन छोड़ के अगला वाला दिन जो होगा वो उस, सपोज करिए कि उस डेट का जो है वो दिन होगा। आप समझ रहे होंगे, मैं उतना अच्छे से अभी समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने का। ठीक है, अब आपको पता है कि अप्रैल जो है ये आपका 30 का महीना है। अप्रैल जो है ये आपका अब 30 का महीना है। ठीक है, अब मैंने उसमें जो है 2 दिन स्किप कर रहा था, जो 31 वाला महीना। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि 1 मई को कौन सा दिन होगा। तो अगर थर्सडे है तो ये देखिए 1 मई को, अब हम 1 दिन स्किप करते हैं जो 30 वाला महीना है, यानी कि सैटरडे होगा। तो थर्सडे है तो 1 दिन स्किप किया, फ्राइडे को स्किप किया, सैटरडे। अब आप बता देंगे कि फिर से मई 31 का महीना है। मई जो है 31 का महीना, ये देखिए मई 31 का महीना है, यानी कि फिर अब मैं पूछता हूँ कि 1 जून को क्या होगा। 1 मई को अगर सैटरडे है तो 1 जून को क्या होगा, तो सैटरडे के बाद 2 दिन स्किप कर दीजिए, यानी कि संडे मंडे, तो 1 जून को आपका हो जाएगा ट्यूसडे। समझ में आ रहा है। फिर उसी प्रकार ये देखिए 1 जून को आपका ट्यूसडे। अब देखिए जून आपका 30 का महीना है, यानी कि आप 1 दिन स्किप करिएगा। तो अब मैं पूछता हूँ कि 1 जुलाई को क्या होगा। तो ये देखिए 1 जुलाई को क्या होगा, 1 से आप 2, यानी कि
ट्यूसडे से वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे। तो ये देखिए 1 जुलाई को जो है आपका थर्सडे है। ठीक है, अब पूछता हूँ जैसे जुलाई 31 का महीना है, तो अब आपको जो है अब 1 जुलाई को थर्सडे, तो 1 अगस्त को क्या होगा, 31 का महीना है, यानी कि फिर से आप 2 दिन आगे चले जाइए। तो फ्राइडे सैटरडे को हमने स्किप किया, तो 1 अगस्त को संडे। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से अगर आपसे अब देखिए क्वेश्चन हमारा कितना आसान हो जाता है। अब अगर आपसे इस तरह से पूछता है, ठीक है, अभी मैं इसको अब बंद कर देता हूँ। अब आपसे जो है इस तरह से पूछता है, ठीक है, कि ये क्वेश्चन है, अब आपसे जो है अगले साल का पूछ लेगा। तो आपको मैंने जो पढ़ाया था कि अगर 2 जनवरी 2021 को मंडे है, ठीक है, सबसे पहले आपको काम क्या करना है, आपको ये पता करना है कि जो हमें जो साल दिया है वो हमारा ऑर्डिनरी ईयर है कि नहीं, या लीप ईयर है। तो ये हमारा ऑर्डिनरी ईयर है। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। अब 2 जनवरी को सपोज करिए कि साल आपका जो है वो स्टार्ट होता है, तो आपका साल अंत कब करेगा, 1 जनवरी 2021 को। तो ये आपको फिर मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि पहला दिन और आखिरी दिन सेम होता है, यानी कि अगर 2 जनवरी 2021 को मंडे है तो 1 जनवरी 2021 को क्या होगा, मंडे ही होगा। ठीक है, ये निकल आया। ठीक है, यानी कि मैंने जो समझाया था कि जो आपका ऑर्डिनरी ईयर होता है उसमें पहला दिन और आखिरी दिन सेम होता है। अब आपसे पूछ रहा है 8 मार्च को क्या होगा, आपसे ये पूछ रहा है। तो 1 जनवरी को मंडे आपका निकला, तो मैंने इस कॉन्सेप्ट से 1 फरवरी को कौन सा दिन होगा, अब 1 फरवरी 2021 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए कितना आसानी से निकलेगा। जनवरी 31 का महीना था, मंडे से 2 दिन आगे चले गए, 2 दिन आगे यानी कि ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो थर्सडे, तो यानी कि 1 फरवरी को थर्सडे होगा। अब फरवरी आपका 28 दिन का होता है, तो 1 मार्च को भी आपका जो है वो थर्सडे ही होगा, थर्सडे होगा। ठीक है, अब आपसे पूछा था 8 मार्च का, तो 1 + 7 करिएगा तो 8 होता है, यानी कि एक सप्ताह में आपके 7 दिन होते हैं, यानी कि 8 मार्च 2022 को भी आपका जो होगा वो थर्सडे ही होगा। समझ में आया, मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ। ठीक है, देखिए 2 जनवरी का हमसे 2 जनवरी 2021 का दिया था और 8 मार्च 2022 का हमसे पूछ रहा था। सबसे पहले आपको जो ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको ये देखना है कि आपका जो ईयर है वो लीप ईयर है या फिर ऑर्डिनरी ईयर है। ठीक है, आपने ये देखा कि ये जो है आपका ऑर्डिनरी ईयर है। ठीक है, अब आपका साल जो है 2 जनवरी से स्टार्ट हुआ सपोज करिए, तो साल अंत कब करेगा, 1 जनवरी 2022 को अंत करेगा। ठीक है, तो अब पहला दिन अगर मंडे है तो हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि ऑर्डिनरी ईयर में पहला दिन और आखिरी दिन सेम होता है, यानी कि 1 जनवरी 2022 को भी मंडे होगा। कहानी यहाँ तक तो ये तो ईजी था, यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अब उसके बाद जो मैंने ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैंने जो बताया, अब जनवरी आपका 31 का महीना है और 1 जनवरी 2022 को मंडे है। ठीक है, तो 1 फरवरी को क्या होगा, अब 31 का महीना है, 31 के महीने के लिए हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, अगर 31 का महीना है और सपोज करिए कि पहले दिन मंडे है, तो आप 2 दिन को लेफ्ट करके अगला वाला जो दिन थर्सडे होता है वो अगले वाले महीने की 1 तारीख होगी, यानी कि 1 फरवरी 2022 को 2 दिन लेफ्ट कर दिया, थर्सडे। अब उसी प्रकार अब फरवरी आपका 28 दिन का है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 1 मार्च को भी थर्सडे होगा। और 8 मार्च का पूछा था, 1 + 7 8 होता है, यानी कि 7 नंबर ऑफ एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो 8 तारीख को क्या हो जाएगा, थर्सडे ही रहेगा। अब ये वाला समझिएगा, ये पीछे साल वाला है। ठीक है, अब इसमें ध्यान से समझिएगा। अब 4 फरवरी 2021 को मंडे दिया है, 4 फरवरी 2021 को मंडे दिया है। फिर अब आप 4 फरवरी 2021 को मंडे, आपका जो साल है वो 4 फरवरी से अब यहाँ पे उल्टा मतलब कि पीछे की ओर पूछ रहा है आपको, उस डेट का दिन पूछ रहा है। तो अब जो साल अगर सपोज करें कि 4 फरवरी को शुरुआत होता है मतलब तो पीछे की ओर, तो ख़त्म कब होगा, ख़त्म आपका होगा 5 फरवरी 2020 को, 5 फरवरी 2020 को। ठीक है, तो अब ये एक तरह से आप ये भी तो कह सकते हैं, अगर साल आपका 5 फरवरी 2020 को शुरुआत हुआ तो ख़त्म कब हुआ, 4 फरवरी 2021 को। ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं। अब ये देखिए कि इस दौरान 4 फरवरी से अगर आप पीछे चलते हैं 5 फरवरी तक, इस दौरान आपका 29 फरवरी 2020 भी आता है, बीच में आता है, यानी कि ये जो है आपका लीप ईयर है, यानी कि नंबर ऑफ डेज 366 है, लीप ईयर ये आपको पता चल गया। यानी कि आपको ये पता चल गया कि 5 फरवरी 2020 को क्या हो जाएगा, ये आपका जो दिन होगा ये आपका होगा संडे, ये
संडे होगा। अब देखिए ये वेरीफाई होता है कि नहीं। 5 फरवरी 2020 को अगर संडे होगा तभी तो 4 फरवरी 2021 को मंडे होगा। क्यों? बीच में 29 फरवरी भी आता है, यानी कि लीप ईयर है। अब लीप ईयर है और हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि लीप ईयर में हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि लीप ईयर में अगर साल का पहला दिन संडे, सपोज करिए कि संडे है, तो जो साल का आखिरी दिन होगा उसके जस्ट एक दिन बाद वाला दिन होता है, यानी कि मंडे होता है। तो ये वेरीफाई कर, अब आपको पता चल गया कि 5 फरवरी 2020 को क्या है, संडे है इस हिसाब से। अब आपको 4 दिसंबर का पूछ रहा था। अब यहाँ से समझते जाइएगा 5 फरवरी का, अब आपको जो है उल्टा चलते जाना है। 5, अब मैं पूछता हूँ कि 5 जनवरी को क्या होगा। 5 जनवरी 2020 को है, वो कौन सा दिन होगा? ठीक है, अब ये संडे था, ये संडे था, ठीक है। अब उल्टा हम चल रहे हैं और जनवरी का पूछ रहा है, और आपको पता है कि बीच में आपका जो है जनवरी जो है वो आपका 31 का महीना है, यानी कि संडे से आप 2 दिन जो है वो पीछे जाएंगे। 2 दिन आप पीछे जाएंगे, तो संडे से 2 दिन अगर आप पीछे जाते हैं तो सैटरडे और फ्राइडे अगर आप लेफ्ट करिएगा तो 5 जनवरी 2020 को क्या हो जाएगा? थर्सडे होगा। 5 जनवरी 2020 को थर्सडे होगा। समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट करिएगा, मैं फिर से आपको जो है समझा दूंगा, ठीक है। ये वाला क्लास जो मैं फिर से ले दूंगा, तो क्योंकि थोड़ा सा जो है ये कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम जब आगे क्वेश्चन करेंगे तो उसमें बहुत मदद मिलेगी अगर हमें ये चीज़ समझ में आ जाएगा, क्योंकि इससे कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाता है, ठीक है। 5 जनवरी 2020 को आपका निकल गया थर्सडे, ठीक है। अब चलिए अब 5 दिसंबर का निकालते हैं। 5 दिसंबर 2019, ठीक है। फिर से जो दिसंबर है वो 31 का महीना, यानी कि 2 दिन फिर पीछे स्किप कर दीजिए, थर्सडे, वेडनेसडे और फिर ट्यूसडे हमने स्किप किया, मंडे। 5 दिसंबर 2019 को मंडे निकल गया और हमसे 4 का पूछ रहा था, तो मंडे ये हो जाएगा आपका संडे। ये देखिए, अब वेरीफाई भी कर सकते हैं सीधा यहाँ से। 4 दिसंबर 2019 को अगर आप सपोज करें कि संडे है, तो 4 फरवरी 2021 को क्या मंडे आता है कि नहीं, आप ये वेरीफाई भी कर लीजिएगा। अगर मंडे आता है तो आपका जो संडे है ये सही आंसर होगा, ठीक है। इसलिए मैंने जानबूझ के ये, हालांकि पूरे किसी भी बुक में ये जो कॉन्सेप्ट जो मैंने समझाया ये किसी बुक में नहीं है, लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस और जो मैंने पढ़ा है उस हिसाब से, जो मेरे को पढ़ाया गया है उस हिसाब से मैंने आपको समझाया है। समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट करके बताना, मैं फिर से आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो आपका जो कैलकुलेशन है कैलेंडर टॉपिक में, पूरे पंचांग टॉपिक में आपके लिए आसान हो जाएगा। किसी भी डेट का दिन अगर आपसे पूछा है तो आप जो है आसानी से निकाल देंगे। तो ये जो पहला जो 4 जो वीडियोस थे वो यहीं पे जो पहला कॉन्सेप्ट समाप्त होता है। मैंने लीप ईयर, ऑर्डिनरी ईयर में जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, एनटीएससी, रेलवे, बैंक, एसएससी, ओलंपियाड, कोई से भी एग्ज़ाम के लिए मैंने हर लेवल का जो है कवर किया है। आप जाके अच्छे से देखिए। अब कल से जो है हम नया क्लास स्टार्ट करेंगे इसी टॉपिक में, ऑड डेज, ठीक है। अब जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है इस टॉपिक का वो अब स्टार्ट होगा कल से। वो फिर से मैं पूरा एकदम डीप में जाके समझाऊंगा जैसे मैं समझाते आया हूँ, ठीक है। आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को, चैनल को शेयर करिए, ठीक है। बाय बाय।